Hello dear students, welcome back to our channel Victory Defense Academy. I hope you all are safe. My name is Jyoti. तो आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास है। बिल्कुल बेसिक से आज हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो क्या मतलब हुआ ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। ठीक है, और 3 एंगल्स किस में आते हैं? ट्रायंगल में। अब हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो ये एक ट्रायंगल ले ली, राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए ये एंगल है थीटा। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। ठीक, अब सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। ठीक है, और सबको पता है कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड कोस थीटा इज बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा मतलब टेंजेंट का उल्टा, और सेकेंड थीटा इज अपोजिट ऑफ कोसेकेंट थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड कोसेकेंट थीटा इज अपोजिट ऑफ साइन थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कुछ भी नई बात नहीं है इसमें, सबको पता है, सब 10th क्लास से पढ़ के आए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो चलिए आगे हम इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा equals to 1, and third is cosec square theta minus cot square theta equals to 1। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की ये 3 आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो हम 1 बाय 1 इनकी स्टडी करेंगे कि किस टाइप से एग्ज़ाम में पूछा जाता है इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो पहली आइडेंटिटी के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो अगर इस टाइप से कुछ मिलता है, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू है सी इक्वल्स टू सी, और इसका वैल्यू पूछे बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा, इसकी वैल्यू पूछे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ये। अब देखते हैं कि ये आया कैसे। चलो प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमें नहीं पता है आंसर, तो इसको हम x मान लेते हैं, एंड इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2। अब पहली इक्वेशन का स्क्वायर प्लस दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर, ठीक है, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके उनको ऐड कर देंगे। तो देखते हैं क्या आता है। अगर इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा प्लस सेकेंड इक्वेशन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो 2ab साइन थीटा कोस थीटा एंड 2ab साइन थीटा कोस थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस है एक प्लस है। अब देखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, ए स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1। तो इधर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस ऐसे ही बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इनमें से बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1। तो प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सी को इधर भेज दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स अंडर द रूट। ठीक है, आ गई ना एक्स की वैल्यू। एग्ज़ाम में ये सब प्रूव करना नहीं है, अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको इस मेथड से सोल्व नहीं करना है, क्योंकि ये है शॉर्ट ट्रिक कि अगर a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल्स टू c दिया है और b कोस थीटा माइनस a साइन थीटा इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू पूछिए, मतलब बीच में निशान आ जाएगा अपोजिट, प्लस है तो माइनस का पूछेगा और जो कोफिशिएंट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। जो कोस थीटा के पास जो कोफिशिएंट था ना वो साइन के पास चला जाएगा और साइन के पास जो कोफिशिएंट था वो कोस के पास आ जाएगा। ठीक, अगर इस टाइप से कोई पैटर्न आता है एग्जाम में, इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर हमें डायरेक्ट याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो उस अंडर द रूट का आंसर आ जाएगा ये वाला। और यही शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन की। शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे ही बनते हैं, कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं, कोई जादू नहीं होता शॉर्ट ट्रिक। तो अब हम कॉन्सेप्ट्स भी करते जाएंगे और उनमें से शॉर्ट ट्रिक भी निकालते जाएंगे। तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा इक्वल्स टू 5 दिया है और 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, इसका वैल्यू बताना है। अब देखो है ना वही वाली टाइप, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, एक तो साइन अपोजिट होना चाहिए, अगर इधर प्लस है तो माइनस का पूछेगा और कोफिशिएंट्स हैं वो एक्सचेंज होने चाहिए। साइन थीटा का कोफिशिएंट कोस के पास चला जाएगा और कोस थीटा का कोफिशिएंट साइन के पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हमने पढ़ी थी ना, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और ये सी है। ठीक, तो क्या पढ़ी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो कि आएगा इसका आंसर। ए स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 से 25 कैंसिल, 9 अंडर रूट 9 इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है ना, बिल्कुल इजी। यही शॉर्ट ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने की। कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू है अंडर रूट 2 कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे a भी 1 है, b भी 1 है और c है √2 कोस थीटा। तो लगा दो अपनी वही वाली ट्रिक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर इज √2 कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किया तो 2 कोस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट
ये क्या आया 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इसका आंसर हो जाएगा √2 साइन थीटा। आंसर कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ इसको ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर ये होगा a² + b² - c² अंडर द रूट। ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया है इधर, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a cos थीटा + b sin थीटा = 3 एंड a sin थीटा - b cos थीटा = 4 दिया है। तो इसमें बताना क्या है, तो इसमें बताना है a² + b² इसकी वैल्यू। ठीक है, इनका वैल्यू देके a² + b² ये भी पूछ सकता है। ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, तो हम कैसे भी क्वेश्चन को घुमा के पूछे हम आंसर बिल्कुल इजीली दे देंगे। अब देखो इसमें बताना है a² + b² इसकी वैल्यू। अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था कि a cos थीटा + b sin थीटा = c है, और a sin थीटा - b cos थीटा इसका वैल्यू पूछे तो इसका रिजल्ट हमने सीखा था ना अभी कि a² + b² - c²। ठीक है, और ये क्या दिया है 4 के इक्वल = 4 रख दो, और c की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 3, इसका स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, अब बता दो a² + b²। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर किया तो -9 = 16। a² + b² = 9 उधर जाएगा तो 25 आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 sin स्क्वायर थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा = है 4 के इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन है 7 sin स्क्वायर थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा = 4 के इक्वल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 7 sin स्क्वायर थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा = 4। अब इसमें बताना है टेंजेंट थीटा की वैल्यू। ठीक है, बता दो इसमें tan थीटा की वैल्यू। वही आइडेंटिटी यूज़ होगी हमारी, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। अब देखो यहाँ पे 7 sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर लो, 4 sin स्क्वायर थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा + 3 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो 3 sin स्क्वायर थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा, इनमें से 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1, तो यहाँ पे बच जाएगा 3। 4 sin स्क्वायर थीटा + 3 = दिया है 4। अब 3 को उधर भेजो, sin स्क्वायर थीटा = 3 इधर जाएगा तो 1/4 नीचे डिवाइड में 4। अब देखो sin थीटा हो जाएगा ±1/2। ठीक है, अब हमारे पास sin थीटा की वैल्यू है और टेंजेंट थीटा की वैल्यू बतानी है। वेरी इजी, सबको पता है कि sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और टेंजेंट थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, बेस नहीं है, तो निकाल लेंगे। तो बेस हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 - 1, दिस इज इक्वल टू ±√3। ठीक है, अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस इज √3, तो प्लस माइनस, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ±1/√3। ठीक है, सो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,
ये हो जाएगा आंसर। अब बात करते हैं अगली दो सो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, लगा दो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। क्या होती है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय, ये इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स के इक्वल गिवन है, मान लो ये इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, अब देखो क्या क्या फॉर्मूलेज निकल के आएंगे, या शॉर्ट ट्रिक्स बोल सकते हैं हम उनको। तो देखो, तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है x, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। ओके, अब देखो हमारे पास दो आइडेंटिटीज़ आ गई हैं सेक। अब हमारे पास देखो दो इक्वेशंस बन गई है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब देखो दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट थीटा से तो टेंजेंट थीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बाई एक्स। ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, और 2 नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो सेक थीटा क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x। ओके, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x। ऐसे ही देखो, पहले हमने प्लस किया था, इस बार हम माइनस करते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो देखो माइनस किया तो क्या आएगा? माइनस किया तो इस बार सेक थीटा हो जाएगा माइनस का और टेन थीटा प्लस का। ओके, तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, और इधर क्या बचेगा? 2 टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स। ओके, तो ये बन जाएगा 2 टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, अब 2 नीचे डिवाइड में जाएगा तो ये क्या बनेगा? टेंजेंट थीटा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x। ठीक, अब यही होती है शॉर्ट ट्रिक्स। तो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स के अगर गिवन है ना, तो हमें 3 बातें याद रखनी है इस आइडेंटिटी पे बेस्ड। पहली कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा 1 बाय एक्स। ठीक, और दूसरी बात सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2x, एंड तीसरी बात टेंजेंट थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x। ठीक है, और यही एंड में आके शॉर्ट ट्रिक्स का काम करती है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स कंसेप्ट से ही निकलती है, कोई शॉर्ट ट्रिक्स की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, वो कंसेप्ट से ही आती है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये x के इक्वल है। ठीक है, और बताना है साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा x के इक्वल गिवन है और हमें साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर फाइंड आउट करो इसका। मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड ऑप्शन एक्स स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. थर्ड ऑप्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2x. एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x. ठीक, तो इसका आंसर फाइंड आउट करो वीडियो को पॉज करके. तो चलिए अब हम सोल्व कर लेते हैं इसको. साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिया है. अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे. क्या क्या थे? सेक थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x. अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स के इक्वल गिवन है तो सेक थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x. और टेन थीटा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x. ओके, तो अब देखो सबको पता है कि सेकेंड थीटा क्या होता है? कोस का ऑपोजिट है ना. और कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा? बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस. ठीक है. और ऐसे ही टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस. ओके, और हमें बताना क्या है? अब क्या फाइंड आउट करना है? साइन थीटा की वैल्यू. साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. ओके, सो परपेंडिकुलर यहाँ से ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेनियस यहाँ से ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब देखो ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन फर्स्ट ही मैच कर गया, तो ऑप्शन 1 इज द आंसर. ठीक है, तो देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट हैं इन आइडेंटिटीज़ के जो रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, जो रिजल्ट्स हमने प्रूव किए हैं वो कितना इंपॉर्टेंट हैं. और वही शॉर्ट ट्रिक का काम करते हैं एंड में आके. तो इनको याद रखना है, इनकी वैल्यू. ठीक है, अगर सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है तो सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या होगी और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी. ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू दिया है y के. ठीक है, और बताना है y प्लस 1 बाई इसकी वैल्यू. तो इसके ऑप्शंस लिख देती हूँ. 2 टेन थीटा, सेकेंड इज 2 सेक थीटा, थर्ड इज टेन थीटा एंड फोर्थ इज सेक थीटा. सो फाइंड आउट करो इसका आंसर वीडियो को पॉज करके. चलिए देख लेते हैं इसका आंसर. आई होप आप लोगों ने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा. तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके आंसर की. देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वाई के इक्वल दिया है और वाई प्लस 1 बाई वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब हमें पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये किसके इक्वल होता है? 1 बाय वाई के इक्वल. ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाई प्लस 1 बाई क्या बनेगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा. ओके, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल तो क्या बचेगा? 2 सेक थीटा. ठीक, y प्लस 1 बाई वाई का वैल्यू क्या होगा? 2 सेक थीटा. अब ऑप्शन से मैच कर लो. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, एक ही स्टेप में हो जाता. तो देख रहे हो कितनी काम आ रही हैं ये आइडेंटिटीज़ हमें. सो इनको ध्यान रखना है तीनों को. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू है 4 बाई 3 के. ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू बतानी है. साइन थीटा की वैल्यू बतानी है अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 4 बाई 3 के इक्वल दिया है. तो अब देखो हमने पढ़ा था ना आइडेंटिटी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट 3 बाई 4. ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू बतानी है. अब या तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, माइनस कर लो,
सीकेंट थीटा आ जाएगा, टेंजेंट थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो उससे पड़ेगा थोड़ा सा लेंदी, लेकिन हमने तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखी हुई है सीकेंट थीटा की। सीकेंट थीटा क्या होता है, अगर सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इक्वल टू एक्स हो तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। यहाँ पे x है 3/4, तो 3/4 इसका स्क्वायर 9/16 प्लस 1/2x 6/4, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 16 और 9 25 अपॉन 16 इंटू 4/6, 4 चौके 16, कितना आया ये 25/24, ठीक है। इसको इधर लिख देते हैं, ये आया 25/24, ठीक है। अब देखो टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइन थीटा पूछा है, इसलिए देखो सेकेंड थीटा क्या होता है, कोस का ऑपोजिट मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। तो और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनियस भी है, बेस भी है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि किस किस का ट्रिपलेट बनता है, 7, 24 एंड 25 का, ठीक है। तो 7, 24 एंड 25, ठीक। हाइपोटेनियस ये 25 फिक्स होता है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस है 24, तो परपेंडिकुलर बन जाएगा 7, 7 बाय हाइपोटेनियस इज 25। तो आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 7/25, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिपलेट्स पे भी बात करेंगे कि कौन कौन से ट्रिपलेट्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो ताकि क्वेश्चंस को सोल्व करना इजी हो जाए, अगर ट्रिपलेट्स हमें याद रहेंगे तो हम क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो बात करते हैं अब अगली आइडेंटिटी के बारे में। अगली आइडेंटिटी पे मूव ऑन करने से पहले इस ई आइडेंटिटी पे बेस्ड एक और आइडेंटिटी बनती है, उसकी बात करते हैं पहले। तो देखो क्या है वो, a sec थीटा प्लस b tan थीटा, ये है c के इक्वल, ठीक है। अब b sec थीटा प्लस a tan थीटा, ये है d के इक्वल, ओके। तो अब a b c एंड d में क्या रिलेशन होगा, तो a b c एंड d में रिलेशन होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ठीक है। अब ये रिजल्ट आया कहाँ से, इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, वरना तो ये रटने जैसा हो जाएगा और हमें याद भी नहीं रहेगा। अगर प्रूव किया, कंसेप्ट को समझा कि रिजल्ट कहाँ से आया, तो याद करने में भी इजी हो जाएगा। तो देखो इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये आया कहाँ से है। इसको इक्वेशन 1 माना और दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ओके। पहले इक्वेशन का स्क्वायर करके दूसरी इक्वेशन के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। तो देखो क्या मिलता है हमें, अगर फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा tan थीटा माइनस किया तो b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा tan थीटा इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ओके। अब देखो 2ab सेक थीटा tan थीटा से 2ab सेक थीटा tan थीटा कैंसिल आउट, ठीक। अब देखो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से हम a को कॉमन ले लेते हैं। a को कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा अंदर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1 के इक्वल, ओके। तो a स्क्वायर बच जाएगा इधर माइनस, अब देखते हैं कि b स्क्वायर
टेन स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इनमें से अगर हम, ये माइनस का है, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसमें अगर हम माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1 के इक्वल, ठीक है, इक्वल टू क्या चल रहा है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है इसका प्रूफ। लेकिन एग्ज़ाम में हमें इतना बड़ा, इतना लेंदी तरीके से सोल्व नहीं करना है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट हमने उसका रिजल्ट याद रखना है, ठीक, कि ए बी सी एंड डी में क्या रिलेशन होगा। अगर ऐसा कुछ दिया मिलता है एग्ज़ाम में तो इनका रिलेशन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके, तो चलो देखते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइव सेक थीटा प्लस 4 टेन थीटा इक्वल टू दिया है 10 के इक्वल, ठीक है। और बताना क्या है, 4 सेक थीटा प्लस 5 टेन थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे भी देखो जैसे सीकेंड, यहाँ पे भी देखो जैसे हमने साइन थीटा एंड कोस थीटा वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी कि बीच में निशान बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो सेम है। और जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं बस, कि सीकेंड थीटा का कोफिशिएंट टेंजेंट के पास जा रहा है और टेंजेंट वाला कोफिशिएंट सीकेंड थीटा के पास चला जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या रिलेशन पढ़ा था हमने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये रिलेशन पढ़ा था ना ए बी सी डी में। अब देखो ए को मान लेते हैं 5, बी हो जाएगा 4, सी हो जाएगा 10 और डी तो हमें बताना है, तो रख दो वैल्यू। ए स्क्वायर इज 25 माइनस बी स्क्वायर 16 इक्वल्स टू सी स्क्वायर 100 माइनस डी स्क्वायर इज बताना है। 25 माइनस 16 कितना बचेगा, 9 इक्वल टू 100 माइनस डी स्क्वायर। अब 100 माइनस 9 किया तो कितना बचेगा, डी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 9 किया तो 91, डी इज इक्वल्स टू रूट 91, ठीक है। तो देख रहे हो कितने हेल्पफुल हैं ये सब आइडेंटिटीज़। सो ये सब हमें टिप्स पे होनी चाहिए, सारे आइडेंटिटीज़ के जो फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी के बारे में। सो थर्ड आइडेंटिटी है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब देखो अगर कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा ये x के इक्वल अगर गिवन है, ठीक है, इस आइडेंटिटी में कुछ भी अलग नहीं है। जैसे हमने पहले वाली पढ़ी थी ना, सेक 10 वाली, सेकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा वाली, बिल्कुल वही है। कोसेकेंट की जगह सेकेंड थीटा की जगह कोसेकेंट थीटा आ गया और टेंजेंट की जगह कोट आ गया, बिल्कुल है, बिल्कुल उसके जैसी ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसमें देखो कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। ऐसे ही हम अब कोसेकेंट थीटा और कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हम सेकेंड थीटा एंड टेंजेंट थीटा की फाइंड आउट करी थी। तो कोसेकेंट थीटा की क्या हो जाएगी, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी जो सेकेंड थीटा की थी। सेकेंड थीटा की क्या थी, x² + 1/2x, है ना। कर लेना प्रूव इनको, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आएगी, माइनस किया तो कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोट थीटा की क्या हो जाएगी, x² - 1/2x, जो कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू थी, ठीक है। तो कुछ भी चेंज नहीं है इन दोनों आइडेंटिटीज़ में। तो हमें याद रखना है इसमें भी कि अगर कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा अगर x के इक्वल गिवन है तो हमें 3 बातें ध्यान रखनी है इसमें भी। कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा 1/x, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू x² + 1/2x, ठीक। और थर्ड इज कोट थीटा की वैल्यू x² - 1/2
2x। ओके, अब इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड एक रिजल्ट वो वाला भी आता है इसमें कि ए बी सी एंड डी में रिलेशन फाइंड आउट करना, जैसे हमने सिकेंट एंड टेंजेंट थीटा वाली आइडेंटिटी में किया था। चलिए देखते हैं। तो क्या था एक और रिजल्ट इसका, ए कोसेकेंट थीटा प्लस बी कोट थीटा अगर सी के इक्वल दिया है, और ए कोट थीटा प्लस बी कोसेकेंट थीटा ये डी के इक्वल दिया है, तो ए बी सी डी में क्या रिलेशन होगा, वही सेम रिलेशन आएगा जो पिछले वाली आइडेंटिटीज़ का आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, इस बार मैं प्रूव नहीं कर रही क्योंकि मैंने पहले प्रूव कर दिया ये रिजल्ट, कि रिजल्ट आया कहाँ से है। तो चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, अब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू दिया है 6 के। ठीक है, और हमने बताना है कोसेकेंट थीटा की वैल्यू एंड कोट थीटा की वैल्यू। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर फाइंड आउट करो कि कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा अगर 6 के इक्वल है तो कोसेकेंट थीटा क्या होगा एंड कोट थीटा क्या होगा। तो देखिए इसमें हम बिल्कुल भी लेंथी मेथड से सोल्व नहीं करेंगे कि कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा 1/6, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया तब जाके कोसेकेंट थीटा आया कोट थीटा आया। ठीक है, इससे तो हमने 2 मिनट तो लग जाएंगे आराम से, लेकिन हमने तो डायरेक्ट वैल्यू याद रख रखी है। अभी जो रिजल्ट बताया था ना कि कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा, अभी जो रिजल्ट की बात करी थी हमने कि कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा अगर x के इक्वल दिया है तो कोसेकेंट थीटा क्या होगा एंड कोट थीटा क्या होगा। तो कोसेकेंट थीटा क्या होगा, x इज 6 ईयर, तो x की वैल्यू दी है यहाँ पे 6, तो कोसेकेंट थीटा क्या था x स्क्वायर प्लस 1/2x, x स्क्वायर इज 36 प्लस 1/2x इज 12, तो 37/12। ठीक है, तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 37/12, मैक्सिमम 5 सेकंड लगे हैं। ऐसे ही कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। कोट थीटा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, तो 36 माइनस 1 अपॉन 2x इज 12, इसकी वैल्यू आई 35/12। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने आइडेंटिटीज़ याद रखनी है, उनके रिजल्ट्स याद रखने हैं और क्वेश्चंस को हम इजीली सोल्व कर लेंगे अगर हमें आइडेंटिटीज़ अगर टिप्स पे हुई तो सो ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और हमने देखा कि उनसे जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं वो हमें कितना हेल्प कर रहे हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर कीजिए जो डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। इस वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ एंड एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।